योएल अध्याय 2 वचन 25 और 26। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासील ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। भजन संहिता अध्याय 85 वचन 1। हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। नीति वचन अध्याय 6 वचन 31। जब चोर पकड़ा जाता है तब उसको 7 गुना भरना पड़ता है, उसे अपने घर का सारा माल देना पड़ता है। सबको जय मसीह की मसीही प्रेयर के इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना में फिर से आपका स्वागत है। यदि आप हमारी प्रार्थनाएं पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। और अगर आप चाहते हो कि यह प्रार्थना आपके जीवन में कार्य करे तो इस प्रार्थना को अंत तक देखें और विश्वास से अंगीकार करें। मसीही होने के नाते हम जानते हैं कि हमारा एक दुश्मन है जो चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता है। वह हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारे रिश्ते, हमारा स्वास्थ्य और वह सब कुछ जो परमेश्वर ने हमें दिया है छीन लेना चाहता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो शैतान से भी काफी बड़ा है, और उसने हमें वह सब वापस देने का वादा किया है जो दुश्मन ने हमसे चुरा लिया है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि लहू बहने की समस्या से पीड़ित महिला ने अपना स्वास्थ्य खो दिया। हो सकता है कि वह एक समय बहुत अमीर थी, लेकिन बीमारी ने उसकी सारी संपत्ति छीन ली हो। लेकिन जिस दिन वह प्रभु से मिली, उस दिन उसे वह सब कुछ वापस मिल गया जो उसने खोया था। दानिएल के अध्याय 4 में राजा नबूकदनेस्सर के साथ भी यही स्थिति थी। राजा के रूप में उन्होंने अपना राज्य, विवेक, मानवता, महिमा, सम्मान आदि सब कुछ खो दिया था। लेकिन परमेश्वर की दया से उन्होंने सब कुछ पुनः प्राप्त कर लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या खोया है, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें वापस पालेंगे। अय्यूब ने भी अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था, लेकिन अंत में उनको सब कुछ कई गुना होकर वापस मिल गया। जब परमेश्वर का ध्यान आप पर पड़ता है, तब सफलता और आशीषों के बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि वह आपको सब कुछ लौटा देंगे जो शत्रु ने आपसे छीन लिया है। वह आपको वे वर्ष लौटा देंगे जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे नष्ट हो गए हैं, और वह आपको बहुतायत से आशीष देंगे। आपको बस उन पर भरोसा करना है और विश्वास करना है कि वह अपने वादों के प्रति विश्वास योग्य है। यूहन्ना के 10 के 10 वचन में यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि आप जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। मसीही होने के नाते हमें सब कुछ पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है, और वह हमारा अधिकार भी है। वह चाहे स्वास्थ्य हो, सफलता, विवाह, धन, खुशी या गवाही हो। आइए दुश्मन ने हमारे जीवन से जो कुछ भी चुराया है उसे प्रार्थना के माध्यम से वापस लेना शुरू करें। इस प्रार्थना को तब तक विश्वास से सुने जब तक आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर नहीं आता। परमेश्वर को हमारे रिश्तों को पुनर्स्थापित करने, हमारे शरीर को चंगा करने, हमारी जरूरतों को पूरा करने और हमें हमारी खुशी और शांति वापस देने के लिए कहें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आता हूं। मैं आपके सामने विनम्रतापूर्वक आता हूं। मेरे जीवन में जो कुछ भी मैंने खोया है उसको वापस पाने के लिए आपकी दया और अनुग्रह की मांग करता हूं। मैं मेरे सारे पापों से आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु, मैं किसी भी गलत निर्णय या कार्य के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में यीशु के लहू की प्रार्थना करता हूं जहां मैंने नुकसान का अनुभव किया है। पिता परमेश्वर, मैं हर उस क्षेत्र में आपके दिव्य हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करता हूं जहां मैंने नुकसान का अनुभव किया है, चाहे वह शारीरिक हो, आत्मिक हो या भावनात्मक हो। मैं आपके मार्गदर्शन और ज्ञान के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर रहा हूं और अपने जीवन के हर पहलू में आपके पुनर्स्थापना की तलाश कर रहा हूं। पिता परमेश्वर,
मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूं जो कहता है कि आप मुझे वे वर्ष लौटा देंगे जो टिड्डियों ने खा लिए हैं। मैं अपने जीवन के लिए इस वचन की घोषणा करता हूं। पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं कि आपके वचनों के अनुसार आप मुझे वह सब वापस लौटा दें जो शैतान द्वारा चुराया गया है, खो गया है या अन्यायपूर्वक मुझसे छीन लिया गया है। स्वर्गीय पिता, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे लिए अवसर और अनुग्रह के द्वार खोलें, ताकि मैं अपने प्रयासों और क्षमताओं से परे जो कुछ भी खो गया है उसे पुनः प्राप्त कर सकूं। प्रभु, मैं उन लोगों के प्रति कड़वाहट, क्रोध और नाराजगी की सभी भावनाओं को त्याग देता हूं जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया हो, और मैं उन्हें माफ करता हूं जैसे आपने मुझे माफ किया है। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, और आपके संतान के रूप में मुझे अपने जीवन के लिए आपकी इच्छा और उद्देश्य के अनुसार जो कुछ भी मेरा है उसे वापस पाने का अधिकार है। मैं अपने जीवन में डिप्रेशन, हताशा और निराशा की आत्मा को यीशु के नाम से बांधता हूं। मैं यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अग्नि से अपने चमत्कार में आने वाली हर बाधा को उखाड़ता और नष्ट करता हूं। पिता परमेश्वर, मैं खोई हुई चीजों के बारे में अपनी सारी चिंताएं और भय आपके हाथों में सौंपता हूं, और पुनर्स्थापना के लिए आपके सही समय और योजना पर भरोसा करता हूं। पिता, मैं अपनी परिस्थितियों में एक अलौकिक बदलाव के लिए प्रार्थना करता हूं। जहां जो नुकसान के लिए था वह मेरे भले और पुनर्स्थापना के लिए यीशु मसीह के नाम से बदल जाएगा। हर एक दुष्ट आत्मा जिसने जो मेरा था वह छीनने के लिए मुझे धोखा दिया है, पवित्र आत्मा की अग्नि अभी तुरंत प्राप्त करो, और जो कुछ तुमने मुझसे लिया है यीशु के नाम से मुझे वापस लौटा दो। आत्मिक क्षेत्र में जिसने भी मेरी आशीषों को छीन लिया है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि यीशु मसीह के नाम से उसे 100 गुना करके मुझे वापस कर दो। मैं यीशु के शक्तिशाली नाम में मेरी समृद्धि, परिवार, स्वास्थ्य, व्यवसाय और धन को तितर बितर करने के लिए नियुक्त सभी दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर की आग से नष्ट कर देता हूं। यीशु के नाम में अधिकार के कारण मैं अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को नष्ट कर देता हूं। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन और परिवार में कार्य करने वाला हर दुष्ट आत्मा को बांधें और यीशु के नाम से बाहर निकालें, जो मेरा आशीर्वाद, सफलता, चमत्कार, पदोन्नति या समृद्धि जारी करने से इनकार करता है। मैं यीशु के नाम से अपने जीवन में परमेश्वर के पुनर्स्थापना में बाधा डालने वाली हर वाचा या अभिशाप को टुकड़े टुकड़े कर देता हूं। मेरे जीवन में समस्याओं के पेड़ यीशु के नाम से जड़ तक सूख जाए। मैं अपनी परिस्थितियों में एक अलौकिक बदलाव की घोषणा करता हूं। जहां जो खो गया था वह मुझे यीशु मसीह के नाम से 7 गुना वापस कर दिया जाए। मैं घोषणा करता हूं कि अब से मैं हार और असफलता के हर चक्र से मुक्त हो गया हूं, और मैं पुनर्स्थापना और जीत के मौसम में कदम रख रहा हूं। मेरे शारीरिक और आत्मिक जीवन में कार्य करने वाली शैतान की हर गतिविधि को मैं यीशु के नाम से धमकाता हूं, और मेरे जीवन में उनका कार्य पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से निष्फल कर देता हूं। परमेश्वर की अग्नि यीशु के नाम से मेरे जीवन के विरुद्ध काम करने वाली शत्रु की दुष्ट योजनाओं को भस्म कर दे। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह के माध्यम से एक विजेता से भी बढ़कर हूं, जो मुझे सामर्थ्य देता है, और मैं नुकसान से नहीं हारूंगा बल्कि विश्वास और प्रार्थना के माध्यम से जीतूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि आज जब मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे मुंह से जो भी शब्द निकलता है वह यीशु के नाम से पूरा होगा। मैं यीशु के नाम से दुश्मन द्वारा मेरे खिलाफ बंद किए गए अच्छी चीजों के सभी दरवाजों को खोलने का आदेश देता हूं। मेरी समृद्धि, नौकरी, व्यावसायिक संपर्क, पदोन्नति या सफलता को मुझे ढूंढने से रोकने के लिए दुश्मन ने मुझ पर जो भी अंधेरे की छाया डाली है, मैं उसे यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की अग्नि से हटा देता हूं। हर बुरी शक्ति जो मेरी प्रार्थनाओं के उत्तरों को रोक रही है, मैं तुम्हें यीशु के नाम से बांधता हूं। आत्मिक क्षेत्र में मेरी सारी संपत्ति, मेरी सारी आशीषें मैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की अग्नि द्वारा शारीरिक क्षेत्र में छोड़ देता हूं। प्रभु,
यीशु के नाम से इस प्रार्थना के माध्यम से मेरे लिए अवसर के द्वार खोलिए और मुझे यीशु के नाम से पुनर्स्थापना का अभिषेक कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे जीवन को पूरी तरह से आपकी इच्छा और योजनानुसार बदल दीजिए ताकि सभी आपके महान कार्यों को देख सकें। यीशु मसीह के लहू से मैं हर उस वाचा को तोड़ता हूं जो शैतान को परमेश्वर ने मुझे दिए हुए आशीर्वाद को मुझसे छीनने का अधिकार दिया है। और यीशु मसीह के नाम से मैं अपने आप को हर एक शैतान के बंधन से स्वतंत्र करता हूं। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाएं सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे एक नई शुरुआत के लिए शक्ति दीजिए। यीशु मसीह के नाम से शत्रु द्वारा मुझसे चुराई गई हर चीज को मैं 100 गुना वापस प्राप्त करता हूं। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, मैं आपके जीवन पर विश्वास से घोषणा करता हूं कि समय और अवसर की हर हानि जो आपने अब तक झेली है, यीशु के नाम से आपको वापस लौटा दी जाए। आपकी समृद्धि को निगलने वाली हर दुष्ट आत्मा आपके जीवन से यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। आपने जो भी अच्छी चीजें खो दी हैं, यीशु के नाम से आप उसे वापस प्राप्त करेंगे और आपके जीवन की प्रत्येक मृत वस्तु प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की शक्ति से पुनर्जीवित हो जाए। परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करते हैं और उनके वचनों का पालन करते हैं तो वह सब कुछ वापस पा सकते हैं जो हमने खोया है। पुनर्स्थापना के लिए कहीं और न देखें, क्योंकि सच्ची पुनर्स्थापना केवल यीशु के माध्यम से ही आती है। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, जान लें कि परमेश्वर उसे आपको वापस लौटाना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपके जीवन के लिए उनकी अद्भुत योजनाएं हैं। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, उसे शत्रु को चुराने न दें। इस प्रार्थना के माध्यम से शत्रु द्वारा चुराई गई हर आशीष को विश्वास से वापस प्राप्त करें। जब जब समय मिले, इस प्रार्थना को सुनते हुए अपने जीवन पर ग्रहण करें और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखें। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में परमेश्वर मुझे खोई हुई हर आशीष वापस देंगे ऐसा लिखें। इस प्रार्थना ने अगर आपके जीवन में कार्य किया हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखते हुए विश्वास से अन्य मसीही लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप परमेश्वर के राज्य को गंभीरता से लेते हैं और अपने जीवन के लिए पवित्र आत्मा से प्रेरित प्रार्थनाएं पाना चाहते हैं तो हमारे इस मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या आप अपने जीवन में कठिन या असंभव परिस्थिति से बाहर आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आपकी परिस्थिति कितनी भी असंभव क्यों ना हो, अगली प्रार्थना को विश्वास से देखें और अपने जीवन पर ग्रहण करके परमेश्वर के चमत्कारों को अपने जीवन में होते हुए देखें। प्रभु आपको आशीष दे, उनके दिव्य स्वर्गदूतों को भेज के आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें और सदैव आपके साथ रहे। जल्द मिलते हैं अगली शक्तिशाली प्रार्थना में। जय मसीह की।